प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म MSP द लर्निंग एकेडमी पर। आज हम हिंदी व्याकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रस। यह आपकी सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें मैंने बहुत ही अच्छे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिए हुए हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोगों ने हिंदी व्याकरण की बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा, आप वहां से जा कर के सारी वीडियोस देख सकते हैं और अपने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रस, यह आपकी सभी कक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, 9 से लेकर के 12 तक। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। जैसे आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं या नाटक को देखते हैं या कहानी को सुनते हैं तो आनंद आता है, ठीक है ना, उसे ही क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद। काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से, ठीक है ना, जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से सहृदय के हृदय में, या फिर इसकी जगह हम बोल सकते हैं पाठक, श्रोता या दर्शक के हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पहली शताब्दी में अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में, कौन से ग्रंथ में, नाट्य शास्त्र में रस के संबंध में विवेचना की। इसलिए उन्हें रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। तो रस के प्रवर्तक कौन है, भरत मुनि। उनके अनुसार रस की परिभाषा क्या है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात जब स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से होता है या व्यभिचारी भाव से होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब ये है क्या, विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव, यह कहलाते हैं रस के अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रस के अंग। तो यह क्वेश्चन आता है एग्जाम में, रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव। अच्छा, इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्थायी भाव किसे कहते हैं, वे भाव जो सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। भरत मुनि ने 8 ही स्थायी भाव माने हैं। कितने माने हैं, 8। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसलिए उन्होंने केवल 8 रसों को ही मान्यता दी थी। भरत मुनि ने कितने रस माने थे, 8, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, आचार्य अभिनव गुप्त ने, इन्होंने नवमो अपि शांतो रसा, मतलब शांत रस को 9वें रस के रूप में मान्यता दी। कहकर आचार्य अभिनव गुप्त ने नवमो अपि शांतो रसः कहकर निर्वेद स्थायी भाव और शांत रस को मान्यता दी और रसों की संख्या 9 कर दी। काव्य में इन्हें 9 रस भी कहा गया, ठीक है ना। और रसों के स्थायी भावों की संख्या कितनी हो गई है, अब 9। लेकिन यदि वर्तमान में देखे जाए तो 10, पहले वात्सल्य रस भी जोड़ा गया, फिर और एक और जोड़ दिया गया भक्ति रस, ठीक है ना, तो 11 कर दी गई। अब ये देखो सारे के सारे स्थायी भाव हैं, रति, हास, शोक, रौद्र, उत्साह, भाव, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। एक हो गया है वत्सल या वात्सल्य, 10वां। इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब कालांतर में 2 अन्य स्थायी भावों को भी मान्यता प्रदान की गई। ये लिखा हुआ स्नेह या वात्सल्य और अनुराग या भगवत रति, माने ईश्वर के प्रति प्रेम। तो वात्सल्य हो गया पुत्र पुत्री के प्रति प्रेम और भगवत रति या अनुराग हो गया ईश्वर के प्रति प्रेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, इस कारण से रसों की संख्या 11 हो गई। यद्यपि बाद में जोड़े गए दोनों रस श्रृंगार रस के अंतर्गत आते हैं, अतः
सर्वमान्य रूप से रसों की गणना 9 ही उचित है। अब ये श्रृंगार रस के भेद हैं और उसके स्थायी भाव हैं। इसमें से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव तो कम से कम बन ही जाता है। सभी लोग अच्छे से याद कर लें। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। हास्य रस का स्थायी भाव हंसी। करुण रस का शोक। रौद्र रस का क्रोध। वीर रस उत्साह, वीरता की कहानियां पढ़ करके उत्साह आ जाता है। भयानक रस भय डर। बीभत्स रस जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस विस्मय। शांत रस इसको निर्वेद, और वात्सल्य रस वत्सल। ठीक है ना। तो इस प्रकार रस कितने हो गए हैं? 10, और उनके स्थायी भाव भी हो गए हैं 10। आगे बढ़ दें। अब विभाव क्या कहलाते हैं? तो स्थायी भावों को जगाने वाले कारकों को विभाव कहते हैं, या ऐसे भाव जिनके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, जिनके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें विभाव कहा जाएगा। अब विभाव के प्रकार भी हैं। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो विभाव होता है 2 प्रकार का, आलम्बन और उद्दीपन। ठीक है ना। स्थायी भाव 10, विभाव 2 प्रकार के, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन क्या है? तो आलम्बन है जिसका सहारा लेकर मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं, उसे आलम्बन कहते हैं। जैसे काव्य में नायक और नायिका परस्पर आलम्बन विवाह है। जिसके प्रति मन में भाव जागृत होते हैं उसे क्या कहा जाता है? आलम्बन। जिसका सहारा लेकर या जिसके प्रति मन में भाव जागृत होते हैं उन्हें आलम्बन विभाव कहा जाता है। अब आलम्बन के भी 2 भेद हैं। एक तो आश्रय और विषय, जिसके मन में भाव जागृत हो। ठीक है ना। जैसे मैं कहानी पढ़ रहा हूँ या मैं कविता पढ़ रहा हूँ, मुझे हंसी आ गई तो मेरे मन में भाव जागृत हो रहे, तो मैं हो गया आश्रय। ठीक है ना। तो जिसके मन में भाव जागृत हो वह होता है आश्रय, और विषय क्या कहलाता है? जिसके कारण हृदय में भाव जागृत हो। ठीक है ना। किन कारणों से भाव जागृत हो रहे हैं, वो जिसके कारण भाव जागृत होते हैं वह कहलाता है विषय या विषयालंबन। विषय आलम्बन और आश्रय आलम्बन। अब क्या होता है? हमने विभाव के 2 भेद पढ़े। कौन सा? पहला आलम्बन और दूसरा उद्दीपन। आलम्बन के भी 2 भेद हैं, पहला आश्रय और दूसरा विषय। तो आलम्बन क्या है? जिसके मन में भाव जागृत हो, जिसका सहारा लेकर जिसके प्रति भाव जागृत होते हैं आलम्बन। आलम्बन के 2 भेद हैं, आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। फिर है उद्दीपन। उद्दीपन क्या कहलाता है? उद्दीप्त करना, बढ़ाना। भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले कारकों को उद्दीपन कहते हैं। और क्या करें? भावों को बढ़ाएं। जैसे आपने कोई कविता देखी या कोई नाटक देखा या कविता सुनी, आपको मन में क्या भाव जागृत हुई? आपको उत्साह के भाव जागृत हो गए। अब उत्साह के भाव जागृत हुए तो साथ साथ में क्या हुआ कि आपके रोम भी थोड़े से खड़े हो गए, बिल्कुल तटस्थ हो गए। तो वो क्या हो गया? उद्दीप्त, आपके भावों को और बढ़ा रहा है। उसे क्या कहा जाएगा? उद्दीपन विभाव। जैसे आपने हंसी की कविता सुनी, ठीक है ना, और साथ में सामने वाले की और अटपटी वेशभूषा देख ली, तो वह अटपटी वेशभूषा क्या कहलाएगी? उद्दीपन कहलाएगी, क्योंकि उसके कारण और भाव जागृत हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं तीसरा, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। एक मिनट, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये। हाँ, अनुभव क्या कहलाता है? तो आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। अब आश्रय क्या है? अभी हमने देखा जिसके मन में, जैसे मेरे मन में भाव जागृत हो रहा तो मैं आश्रय हूँ। ठीक है ना। या कोई कहानी पढ़ी, कोई कविता पढ़ी, तो जैसे रति के भाव जागृत हुए, तो जिसके मन में रति के भाव जागृत हुए वह क्या कहलाएगा? आश्रय। तो आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। इंपॉर्टेंट है यह क्या बोलते हैं, डेफिनेशन परीक्षा में कई बार आ चुकी है।
आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। अब क्या है संचारी भाव। संचारी भाव किसे कहते हैं? तो वे भाव जो स्थिर नहीं होते हैं, ठीक है, स्थायी भाव के सहायक होते हैं। काव्य में भावों के अनुसार ये मन में आते जाते रहते हैं और परिस्थितियों के अनुसार घटते बढ़ते रहे हैं। भरत मुनि ने इनकी तुलना पानी में उठने वाले बुलबुलों से की है। तो क्या कहा संचारी भाव, क्या आप ऐसे इस प्रकार भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि ऐसे भाव जो स्थायी रूप से विद्यमान नहीं रहते हैं, पानी के बुलबुले के समान बनते और बिगड़ते हैं, ठीक है ना, इन्हें संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। तो यह जो कुछ भाव लिखे हुए हैं, कुछ क्या पूरे के पूरे लिखे हैं, वह हैं संचारी भाव, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, रस पढ़ा और रस की सारे के सारे अंग पढ़े और सभी स्थायी भाव भी पढ़े। इनको आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हम जो रस के सारे प्रकार हैं, 10 प्रकार हैं, उनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें और भी वीडियोस देखें हिंदी व्याकरण से संबंधित, अन्य संबंधित, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। यदि आप लोगों को यह पसंद आ रही हो, आपके काम की हो, तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने सभी साथियों तक शेयर भी करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।